वो जो वहां बैठा हुआ है इंटीरियर मिनिस्टर और बेशरम इंसान, कत्लो गारत करने के अलावा सवाए बेईमानी के और 2 नंबरी के तुमने कोई और काम नहीं किया। तुम्हें हम बता दें, ये आवाम जो है ना खड़ी हो गई है, तुम निकलोगे ना तो हम तुमको घसीटेंगे सड़कों के ऊपर। वजह यह है तुम आवाम के मैंडेट के साथ नहीं खेल सकते। आवाम ने मैंडेट दिया है तहरीके इंसाफ को। जरदारी अल्लाह माफ रखे, जहां जो हाल उसका हुआ वह आके यहां बैठ के फिर वही मंडी लगा के बैठ गया है। 25 करोड़ से लेके 50 करोड़ रुपया ऑफर किया जा रहा है। इन्होंने खरीदारी का काम फिर शुरू कर दिया है। मैंने आज अभी इलेक्शन कमीशन के पास जो पिटीशन दी है वो बहुत जरूरी थी। जब तक नोटिफिकेशन कल हमारे सारे कैंडिडेट्स का मुकम्मल नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार है हर किस्म के गलत काम और ये जो मंडियां लगा रहे हैं इसके लिए भी वही जिम्मेवार हैं। दे मस्ट टेक नोटिस ऑफ इट। अभी हमने अंदर बात की है कि इलेक्शन कमीशन नोटिस ले इस बात का। वजह यह है कि अगर ये लोग जिनको डी सीट किया था इलेक्शन कमीशन इनको ताहयात डिस्क्वालीफाई कर देता ना, तो कभी किसी ने जुर्रत नहीं करनी थी दोबारा खरीदारी करने की। लेकिन ये बाज नहीं आते और ये जरदारी जो आके बैठा है इसको कोई शर्म हया करो। तुमने भुट्टो की पार्टी का मलिया मेट कर दिया। तुम जुड़े किसके साथ हो? आपको सारे चोर इकट्ठे होके अब तुम आवाम का मैंडेट भी चोरी करना चाहते हो। पैसे तो लूट के खा गए हो तुम लोग सारे। अब वो जो लूटे हुए पैसे हैं उनके साथ अब तुम खरीदारी कर रहे हो लोगों की फिर से। कोई हया शर्म करो। वजह ये कितना अफसोस की बात है कि आप लोगों को इलेक्शन सही लड़ना ही नहीं आता। आपने कभी ईमानदारी के साथ कोई इलेक्शन लड़ा ही नहीं है। अगर आप देखें कि कराची के अंदर और जो सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में हाल हुआ, आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये पीपल पार्टी वालों को इलेक्शन सही नहीं लड़ना आता। और ये जरदारी का आज यहाँ बैठना और उसके ऊपर सनाउल्लाह का ये कहना, ये इससे ज्यादा तकलीफ दे चीज नहीं है जमहूरियत के लिए। जमहूरियत का हुस्न इस बात पे है कि आपका साफ शफाफ इलेक्शन हो। आपका साफ शफाफ इलेक्शन ही आपकी बेस बनाता है जमहूरियत की। पहले आपने इलेक्शन में गड़बड़ी करी और चीफ इलेक्शन कमीशन ने हर किस्म के कदम उठाए। अफसोस से कहना पड़ता है कि 17 को इलेक्शन थी और 15 तारीख को असद उमर साहब जब गए उनके पास तो उन्होंने कहा आप कोई भी पोलिंग एजेंट बिठा सकते हैं। 6 बजे शाम को मीटिंग करके और उन्होंने उसके बरक्स एक फैसला दिया और कहा कि बाहर से कोई पोलिंग एजेंट नहीं बैठ सकता। उस लॉ और रूल के मुताबिक हम कोर्ट में 16 तारीख को गए और हमें 3 बजे हाई कोर्ट ने उस वक्त हमें आपको पता रिलीफ दी। इन्होंने हर तरीके से कोशिश की लेकिन तो लोगों की तादाद ही इतनी ज्यादा बाहर निकल आई थी कि ये गड़बड़ नहीं कर सके। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह आज चौथा दिन है। उम्मीद है कि कल सुबह अभी मुझे इन्होंने रीअश्योर किया है कि जी कागज सबके जमा हो गए हैं, हम कल सुबह नोटिफिकेशन करेंगे। अब उम्मीद है कि कल सुबह नोटिफिकेशन को डिले किया। और फिर सबसे बड़ी बात है और जो अफसोसनाक बात है कि जब मैंने ये कहा है उनको कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कहिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी ये सारा इलेक्शन का सिलसिला आपके नीचे है। आप ये जो मंडी लगी हुई है ये ऐसी मंडियों का कब नोटिस लोगे तुम और कब तुम नोटिस भेजोगे?